हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 9 ऑफ प्लांट किंगडम। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म स्टार्ट किया था, ठीक है। उसी जिम्नोस्पर्म को अब आगे बढ़ाते। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो दिया हुआ है, जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस, ठीक है। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। हेट्रोस्पोरस मतलब जो ये स्पोर्स बनाते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, मतलब दोनों सेम नहीं होते, ठीक है। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर। सम लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पोरोफिल, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि कुछ लीव्स जो है वो स्पोरोफिल में मॉडिफाइड हो जाती हैं। एंड दे आर कॉम्पैक्टली एंड स्पाइरली अरेंज अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म ए लेग्स, स्ट्रोबलाई और कोन, जो हम लोग ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में सुन चुके हैं कि स्ट्रोबलाई बनता था, ठीक है। तो कुछ लीव जो है वो रिप्रोडक्टिव लीव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो जो कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है उसको लेग्स, स्ट्रोबलाई और कोन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पोरोफिल्स बियर स्पोरेंजिया इन विच स्पोर्स आर प्रोड्यूस। स्पोरोफिल्स वो लीव्स जो रिप्रोडक्टिव लीव्स कहला रही हैं, उसमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा और उसमें स्पोर्स बनेंगे। स्पोरोफिल्स आर टू टाइप्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स, ठीक है। कहीं पे भी वर्ड आएगा माइक्रो, माइक्रो मीन्स मेल से रिलेटेड है, और कहीं पे भी वर्ड आएगा मेगा, कहीं पूरे बायोलॉजी में कहीं पे भी ऐसा आएगा तो आपको समझ जाना है मेगास्पोरोफिल मतलब फीमेल से रिलेटेड है और माइक्रोस्पोरोफिल मतलब मेल से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो ये लीव्स है, इसमें माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट है, ये लीव्स है, यहां पर मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट है। अब पहले बात कर लेते हैं हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल की। दे आर अरेंज टू मेल स्ट्रोबलाई, ठीक है। मेल स्ट्रोबलाई में जो है वहां पर ही अरेंज होंगे। दे बियर माइक्रोस्पोरेंजिया, इनके ऊपर हमको ये जो हमको देखने को मिल रहे हैं दीज आर माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम अगर सिंगुलर बोले तो। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट्स, इट इज हाईली रिड्यूस्ड एंड कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर डेवलप होंगे मेल गैमेटोफाइट में, ये बहुत कम एरिया में बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स में होगा। दिस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर जो बन रहा है ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलन ग्रेन में, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर डेवलप हुआ माइक्रोस्पोरोफिल्स में, माइक्रोस्पोरोफिल्स में स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसके अंदर माइक्रोस्पोर डेवलप होगा और किस में डेवलप हो जाएगा फाइनली, पॉलन ग्रेन में। द पॉलन ग्रेन्स आर डेवलप्ड विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। कहां पर डेवलप हो रहा है, विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, ये हमको ऑलरेडी पता है। उसके बाद अब फीमेल पार्ट की बात करें, दे आर अरेंज टू फीमेल स्ट्रोबुलाई, ये फीमेल स्ट्रोबुलाई में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये हमको देख रहे हो मेगास्पोरोफिल। दे बियर मेगास्पोरेंजिया, जिनको हम बोलते हैं ओव्यूल्स। मेगास्पोरेंजियम मेनली कंसिस्ट ऑफ ए बॉडी कॉल्ड न्यूसेलस, ठीक है। इसकी जो बाहर की बॉडी है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूसेलस, न्यूक्लियस नहीं है ये, न्यूसेलस। इट इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप्स, और न्यूसेलस के ऊपर जो हमें ये आप देख रहे हो दिस इज न्यूसेलस, ठीक है। ये जो है वो न्यूसेलस है और इसके ऊपर हमको कवरिंग्स देखने को मिलेंगे, प्रोटेक्शन देखने को मिलेंगे। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ए सेल ऑफ द न्यूसेलस। न्यूसेलस के एक सेल से मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमएमसी बोलते हैं, ठीक है। तो फिर से अगर मैं बोलूँ मेगास्पोरोफिल्स, ये मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरोफिल में ये हमको देखने को मिलेगा मेगास्पोरेंजिया, ओव्यूल। ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो मोटा डार्क बॉर्डर दिख रहा है दिस इज न्यूसेलस। न्यूसेलस में से कोई एक सेल जो है वो मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, और ये मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन से ही जो है फीमेल गैमीट्स बनेंगे। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस, मियोसिस होगा टू फॉर्म 4 मेगास्पोर, ठीक है। 4 मेगास्पोर बनेंगे एमएमसी में डिवीजन से, ठीक है। वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम न्यूसेलस डेवलप इनटू ए मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर 2 और मोर आर्किगोनिया, ठीक है। उनमें से कोई एक जो है वो डेवलप हो जाएगा मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में, जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया होंगे, ठीक है। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। द मेल और फीमेल कोन में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री। अब मेल और फीमेल कोन्स एक ट्री में भी हो सकते हैं और अलग अलग पे भी हो सकते हैं। जैसे पाइनस में मेल एंड फीमेल कोन एक ही में मिलते हैं और साइकस में अलग अलग प्लांट्स पे, एक प्लांट में मेल मिलेगा तो दूसरे प्लांट में फीमेल।
Unlike bryophytes and pteridophytes in gymnosperm, the male and female gametophyte do not have an independent free living existence. यहाँ पर कुछ भी मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स का फ्री लिविंग एक्सटेंस नहीं है, जैसा कि वहाँ पर ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल में हम देख रहे थे. दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट. ये स्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं यहाँ पर, चाहे मेल हो या फीमेल हो. ठीक है. द पॉलन ग्रेन रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया. अब पॉलन ग्रेन डेवलप हो गए, अब वो रिलीज होंगे. आर कैरिड इन एयर करेंट एंड मीट द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल. अब हवा से वो जो है जाते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास पहुंचते हैं और ओव्यूल तक पहुंचते हैं. द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स ग्रो टुवर्ड्स आर्किगोनिया. अब पॉलन ट्यूब ग्रो होगा और वो ओव्यूल तक पहुंचेगा और वहां पर वो जो है मेल गैमेट्स को रिलीज कर देगा. आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote develops into an embryo and the ovules into seeds. ठीक है. तो zygote बनाएगा एम्ब्रियो और ओव्यूल्स बनाएंगे सीड्स. ठीक है. ये डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे. ठीक है. ये जो डिटेल है ये हम आगे पढ़ेंगे, तो इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इसको हम लोग इसको जो ये जितना भी थ्योरी है, देखो या तो इसको थ्योरी के फॉर्म में लिख सकते हो. ये जितना भी मैंने बताया यहाँ से जितना भी बताया इसको थ्योरी के फॉर्म में लिख सकते हो. अगर आप थ्योरी नहीं लिखना चाहते हो तो आगे एक हमारे पास फ्लो चार्ट है. फ्लो चार्ट से बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो जिन लोगों को थ्योरी में लिखना है थ्योरी में लिख सकते हो, फ्लो चार्ट में लिखना है फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट में क्या है, सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी. फ्लो चार्ट से पहले हम लोग दो चीज़ें देख लेते हैं. 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन जिम्नोस्पर्म. फर्स्ट है ज़ूडियोसाइफोनोगैमी. दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर्स इन लोअर जिम्नोस्पर्म. ठीक है. ये याद रखना है हमको कि ज़ूडियोसाइफोनोगैमी में क्या है, लोअर जिम्नोस्पर्म. मेल गैमीट्स आर मोटाइल एंड ट्रांसफर टू फीमेल गैमीट बाय पॉलन ट्यूब. बस इतना याद रखना है. मेल गैमीट्स आर मोटाइल किसमें, ज़ूडियोसाइफोनोगैमी में. ये कहाँ देखने को मिलेगा, लोअर जिम्नोस्पर्म में. दूसरा है साइफेनोगैमी. दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर इन हायर जिम्नोस्पर्म. मेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल एंड ट्रांसफर टू फीमेल गैमीट बाय पॉलन ट्यूब. यहाँ पर मेल गैमीट मोटाइल होगा, यहाँ पर नॉन मोटाइल ये होगा हायर जिम्नोस्पर्म में. ठीक है. तो ये हमको याद रखना है. इन जिम्नोस्पर्म सिंगल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, सो ओनली ज़ाइगोट इज फॉर्म थ्रू फर्टिलाइजेशन. जो डबल फर्टिलाइजेशन एक टर्म अगर आपने सुना हो वो एंजियोस्पर्म में होता है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है. इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन बाय मेगास्पोर्स. इट इज हैप्लॉइड. बट इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म इज फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन बाय ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है. तो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है और हैप्लॉइड होता है. एंजियोस्पर्म में जो हम आगे पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और वो ट्रिप्लॉइड होता है. ठीक है. याद रखना है, जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है और हैप्लॉइड होता है. ठीक है. और एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और ट्रिप्लॉइड होता है. ठीक है. इतना हमको याद रखना है. अब इसको हम लोग देख लेते हैं फ्लो चार्ट को. देखो ये एक स्पोरोफाइट है. ठीक है. एक ये स्पोरोफाइट है. मान लो ये मेल है, ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है. तो मेल प्लांट पे मेल कौन प्रेजेंट होगा, 2n है, डिप्लॉइड है. फीमेल प्लांट पे फीमेल कौन प्रेजेंट होगा. अब यहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल्स बनेंगे. माइक्रोवर्ड इज रिलेटेड टू मेल. यहाँ पर मेगास्पोरोफिल बनेंगे. मेगावर्ड इज रिलेटेड टू फीमेल. ठीक है. इतना समझ में आ गया. उसके बाद माइक्रोस्पोरोफिल में क्या बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे. यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम. मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल भी बोलते हैं. अब यहाँ पर मियोसिस इन माइक्रोस्पोर मदर सेल. यहाँ पर मियोसिस होगा तो क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स. माइक्रोस्पोर्स कहाँ बनेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम में. और वो जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट, जिसको हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं. ठीक है. तो मियोसिस हुआ तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2n था, अब कंडीशन n हो गई. यहाँ पर मियोसिस मेगास्पोर मदर सेल में, जो कि न्यू सेलेस में से आया था, मेगास्पोर्स बने, n हो गया. मियोसिस हुआ तो 2n से n हो गई कंडीशन. ये जर्मिनेट होकर क्या बनाए, फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको यहाँ पर एंडोस्पर्म बोल रहे हैं. फिर फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होकर आर्किगोनिया बनाया और आर्किगोनिया से फीमेल गैमीट जो कि एग है. ठीक है. तो एग बनने में 2-3 स्टेप ज़्यादा है. पॉलन ग्रेन जो है वो डायरेक्टली बन गए. ठीक है. एग बनने में 2 स्टेप ज़्यादा है. अब देखो मेल गैमीट तैयार है, पॉलन ग्रेन, और फीमेल गैमीट क्या है, एग. ठीक है. अब इनका फ्यूजन होगा.
ये भी एन है, ये भी एन है। अब एन एन का फ्यूजन होगा तो क्या होगा भाई, यहां पर पॉलन ग्रेन का फ्यूजन हुआ फीमेल गैमीट से, फ्यूजन होकर क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक है, अब ये फर्टिलाइजेशन या तो ज़ूडियो साइफोनोगेमीट हम ऑलरेडी पढ़े, या साइफोनोगेमीट, डिपेंड करता है ये लोअर जिम्नोस्पर्म है हायर। ठीक है, जाइगोट बनेगा, वापस से 2n कंडीशन हो जाएगी, माइटोसिस होगा, माइटोसिस से इक्वेशनल डिवीजन है, 2n से 2n डिवाइड होंगे सेल्स, एम्ब्रियो बनेगा, सीड बनेगा, और एक नया जिम्नोस्पर्म, एक नया प्लांट बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्लांट में डेवलपमेंट हो रहा है सेक्स ऑर्गन्स का तो डिप्लॉयड कंडीशन है, मियोसिस के बाद हैप्लॉयड कंडीशन है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन फिर से डिप्लॉयड कंडीशन है। तो आप देखोगे यहाँ पे डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, फिर डिप्लॉयड। ठीक है, एक नया प्लांट बन गया। तो इस फ्लो चार्ट को आप नोट डाउन कर सकते हो, इस फ्लो चार्ट से आप इजीली इसकी लाइफ साइकिल समझ सकते हो। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर फ्लो चार्ट। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एम्ब्रियो इज फॉर्म बाय द डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, आफ्टर एम्ब्रियो फॉर्मेशन ओव्यूल इज चेंज इनटू सीड। जब जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गया, तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। ठीक है, एम्ब्रियो एनक्लोज इन ओव्यूल बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ स्पोर इज एंडोस्पोरिक, अंदर डेवलपमेंट हो रहा है इसलिए एम्ब्रियो जो है वो ओव्यूल के अंदर है। सीड्स आर नॉट फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ स्पोर इज एक्सोस्पोरिक। ठीक है, अगर आपको कोई पूछता है कि टेरिडोफाइट्स में सीड हैबिट की शुरुआत तो हुई थी बट सीड नहीं बना, क्यों, क्योंकि वहां पर स्पोर डेवलपमेंट जो है वो जर्मिनेशन वो एक्सोस्पोरिक है, एम्ब्रियो डेवलप्स आउटसाइड द स्पोरेंजिया, इसलिए सीड नहीं बन पाए टेरिडोफाइट्स में। बट जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल जो है वो डेवलपमेंट एंडोस्पोरिक है, इसलिए सीड्स बन पाए। ठीक है, उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इज डिप्लॉन्टिक बिकॉज गैमेटोफाइटिक जनरेशन इज शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, तो जो इसकी लाइफ साइकिल है वो डिप्लॉन्टिक है, आगे के लेक्चर में बताऊंगा कि इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, इतना याद रखना है कि इसकी डिप्लॉन्टिक है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको याद रखना है। एंथ्रीडिया इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सो अगर कोई पूछे कि सबसे लास्ट टाइम कहाँ पे देखने को मिलेगा, टेरिडोफाइट इज द लास्ट ग्रुप हैविंग एंथ्रीडिया। ठीक है, टेरिडोफाइट के बाद ना तो जिम्नोस्पर्म में ना एंजियोस्पर्म में एंथ्रीडिया देखने को नहीं मिला। ठीक है, बट आर्किगोनिया इज आल्सो एब्सेंट इन एंजियोस्पर्म, मतलब एंजियोस्पर्म में ना तो एंथ्रीडिया है ना आर्किगोनिया है, तो जिम्नोस्पर्म इज द लास्ट ग्रुप हैविंग आर्किगोनिया। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में लास्ट टाइम आर्किगोनिया, उसके ऊपर एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया भी नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें, गैमेटोफाइट वेरी रिड्यूस वेल डेवलप्ड, ठीक है, इन मॉस इन एंजियोस्पर्म, ये लिखा हुआ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना। उसके बाद जिम्नोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब हम इसकी बात करते हैं क्लासिफिकेशंस की। ठीक है, साइकाइडोफाइटा मतलब लोअर जिम्नोस्पर्म और कॉनिफेरोफाइटा मतलब हायर जिम्नोस्पर्म। तो पहले अगर हम बात करें साइकाइडोफाइटा की, द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर मेगाफाइलस और मैक्रोफाइलस विद सर्सिनेट वर्नेशन। सर्सिनेट वर्नेशन मतलब लीफ जो है वो इकट्ठा होकर एक बंच जैसा बनाएंगी। प्रेजेंस ऑफ रेमेंटा, रेमेंटा मतलब कुछ हेयर्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल हेयर्स होते हैं जो यंग लीव्स और यंग बर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। मेल गैमीट जो मोटाइल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोअर जिम्नोस्पर्म में ये मोटाइल होगा साइकाइडोफाइटा में, बट कॉनिफेरोफाइटा में मेल गैमीट यहाँ पर नॉन मोटाइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसमें 3 ऑर्डर है। साइकाइडोफिलिकल्स, दिस इज कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट, मतलब अब हमें इसके प्लांट्स अर्थ पे नहीं मिलते हैं। प्लांट ऑफ दिस ऑर्डर नोन एज सीड फर्न। ठीक है, लाइग्नोप्टेरिस फॉसिल प्लांट, मतलब इसके हमें सिर्फ फॉसिल्स मिले हैं, अब अर्थ पे ये प्लांट नहीं मिलते। दूसरा है बेनेटिडेल्स, ये भी कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गया है, इसका एग्जांपल है विलियमसोनिया, ये भी फॉसिल प्लांट है। इट्स फॉसिल वर डिस्कवर्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट कॉल्ड प्रोफेसर बीरबल साहनी। ठीक है, तो साइकाइडोफाइटा के में 3 ऑर्डर से 2 हमने देखे कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट, ये भी कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट, एग्जाम्पल दोनों के याद रखने हैं। उसके बाद थर्ड है साइकाइडेल्स, प्रेजेंटली लिविंग साइकाइडोफाइट्स, मतलब साइकाइडोफाइट्स में से सिर्फ यही अभी अर्थ पे हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको हम लोग लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। लिविंग फॉसिल्स क्यों, मतलब इनके सब साथ वाले सब भाई बंधु जो है वो मर चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये बचे इनको, इसलिए इनको लिविंग फॉसिल्स बोल रहे हैं। एग्जाम्पल जामिया पिग्मिया, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आएगा टेस्ट में, तो पक्का आएगा।
ठीक है। साइकस, फर्न पाम, सागो पाम भी बोलते हैं। सागो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स स्टेम, सागो जो है वो खाने में यूज किया जाता है, जो वाइट वाइट खाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, साबूदाना, ठीक है। दिस इज सागो मतलब साबूदाना। तो साबूदाना कहाँ से मिलता है हमें, फ्रॉम साइकस स्टेम, ठीक है। उसके बाद डायमीटर ऑफ इट्स ओव्यूल इज 7 सेंटीमीटर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट्स ओव्यूल, मेल गैमीट्स, एग एंड मेल कोना लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम, मतलब इसका ओव्यूल, एक क्वेश्चन, इसका मेल गैमीट, इसका एग, इसका मेल कोन आर लार्जेस्ट प्लांट किंगडम। एक लाइन में से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। विच प्लांट हैज लार्जेस्ट ओव्यूल, आंसर आ गया साइकस। विच प्लांट हैज लार्जेस्ट मेल गैमीट, आंसर आ गया साइकस। विच प्लांट हैज लार्जेस्ट एग, आंसर आ गया साइकस। विच प्लांट हैज लार्जेस्ट मेल कोन, आंसर है साइकस। 4 क्वेश्चन एक लाइन में से बन रहे और पक्का आएंगे। डायमीटर ओव्यूल का भी 7 सेंटीमीटर। In embryo of Cycas, 2 cotyledon are present. In Cycas, male gametes are top shaped. In Cycas, female cone is absent. ये क्वेश्चन भी आ सकता है, फीमेल कौन कौन से जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला अच्छे से याद कर लेना, इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कोनिफेरोफाइटा। तो जो हम लोगों ने देखा था, साइकेडोफाइटा लोअर जिम्नोस्पर्म और हायर जिम्नोस्पर्म कोनिफेरोफाइटा। साइकेडोफाइटा में हमने ये देखा, इसमें 3 ग्रुप थे, 2 कंप्लीटली एक्सटिंक्ट थे। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो लिविंग अभी अर्थ पे जो मिलता है, लोअर जिम्नोस्पर्म। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग हायर जिम्नोस्पर्म को, जिसको हम बोलते हैं कोनिफेरोफाइटा। यहाँ पर 4 ऑर्डर है, ठीक है। फर्स्ट है जिंकोगेल्स, ओल्डेस्ट ऑर्डर ऑफ कोनिफेरोफाइटा। मैक्सिमम प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर एक्सटिंक्ट, ठीक है। मैक्सिमम प्लांट जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। गिंको बाइलोबा, इसको भी लिविंग फॉसिल बोलते हैं। It is also known as maiden hair tree. Exceptionally, Ginkgo biloba belongs to higher gymnosperm. अब ये higher gymnosperm में, बट इसका मेल गैमीट मोटाइल है। देखो, higher gymnosperm में मेल गैमीट जो है वो नॉन मोटाइल होता है, ये हमको पता है। इसी बेसिस पे हमने हायर और लोअर किया है, लोअर में मोटाइल और हायर में नॉन मोटाइल। बट ये एक एक्सेप्शन है, जिंको बाइलोबा इज एक्सेप्शन, जो हायर जिम्नोस्पर्म में तो आता है बट इसका मेल गैमीट मोटाइल होता है, ठीक है। उसके बाद कॉर्डेटेल्स कंप्लीटली एक्सटिंक्ट, इसमें से कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। कॉनिफरेल्स, कॉनिफर्स आर इंक्लूड इन दिस ग्रुप, ठीक है। कॉनिफर्स जो पहाड़ों पे हमको देखने को मिलते हैं उनको हम कॉनिफर्स बोलते हैं। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म इसमें आता है, ठीक है। ये सब जितने भी हैं वो सब इसमें आते हैं। पाइनस, पाइनस की स्पीशीज़, ठीक है। ये इससे टर्पेंटाइन मिलता है, इसको हम लोग पॉलिशिंग में यूज़ करते हैं। पाइनस गिराइडियाना। चिलगोजा पाइन, चिलगोजा एक पिस्ता जैसा होता है, अरब कंट्रीज़ में लोग बहुत खाते हैं, ठीक है। उसके बाद पाइनस रॉक्सबर्गी चिरपाइन बोलते हैं इसको। सिड्रस, इसको इंडिया में देवदर बोलते हैं। टेक्सस यू ट्री, इसमें से एक एंटी कैंसर मेडिसिन मिलती है, टेक्सोल, ठीक है। तो ये सब जो है इसके एग्जाम्पल है कॉनिफरेल्स के, इसमें से जो है आपको इम्पोर्टेंट याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग इसमें। उसके बाद ऑरोकेरिया एक्सेल्सा, क्रिसमस ट्री, जो हम लोग क्रिसमस ट्री लगाते हैं, ठीक है। क्रिश्चियन लोग जो क्रिसमस ट्री लगाते हैं वो ये प्लांट होता है। उसके बाद सेक्वा स्पीसीज, द प्लांट इन दिस जीनस आर हैवी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज फादर ऑफ फॉरेस्ट। सेक्वा गाइगेंटियम, इट इज रेडवुड ट्री, ठीक है। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म एंड ओनली ट्री इन दिस स्पीशीज इज नोन एज, इज फाउंड इन कैलिफोर्निया, ठीक है। तो सेक्वा जो है वो सबसे ऊंचे प्लांट्स, हाईएस्ट प्लांट, सबसे हाईएस्ट बोल दो या टॉलेस्ट बोल दो, ठीक है। टॉलेस्ट प्लांट होते हैं सेक्वा। जाइंट रेडवुड सेक्वा इज द टॉलेस्ट प्लांट, ठीक है। तो ये टॉलेस्ट प्लांट है और अभी इसमें से जो है वो सिर्फ एक बचा है, वो कैलिफोर्निया में है, ठीक है। मेटासेक्वा इट इज ए लिविंग फॉसिल। तो ये इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, ये हमको याद रखना है, बाकी में से चांसेस कम है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना और ये भी याद रखना है कि इट इज़ द टॉलेस्ट स्पीशीज, टॉलेस्ट प्लांट पूरे प्लांट किंगडम में, ठीक है। उसके बाद लास्ट ऑर्डर, मोस्ट एडवांस जिम्नोस्पर्म, एक्सेप्शनली मेंबर ऑफ दिस ग्रुप हैव वेसल्स इन जाइलम। आर्किगोनिया इज एब्सेंट इन द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। तो मतलब इनके जो कैरेक्टर्स है, हायर जिम्नोस्पर्म में लास्ट ग्रुप है, इनके कैरेक्टर्स एंजियोस्पर्म से मैच हो रहे हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि यही आगे चल के
एंजियोस्पर्म बनाए होंगे। एग्जाम्पल यहाँ दिए नेटम, वेलविशिया, इफेड्रा। ठीक है, इफेड्रा इज़ फाउंड इन राजस्थान। इसमें से एक ड्रग मिलती है, ठीक है, जिसका नाम है एफेड्रिन। एफेड्रिन जो है उसको ऑब्टेन किया जाता है, इससे वो अस्थमा में यूज़ किया जाता है, बट इसको अगर कोई एथलीट ले लेता है तो वो डोपिंग में फंस सकता है। तो एफेड्रिन जो है वो स्पोर्ट्समैन एथलीट्स के लिए बैंड है। ठीक है, बाकी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। तो ये हमारा यहाँ पर लेक्चर 9 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप लाइव क्लास में पूछ लो। जिम्नोस्पर्म यहाँ पर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग कुछ लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा लेक्चर 10, उसमें कुछ हम लोग लाइफ साइकिल्स के बारे में देखेंगे और थोड़ा सा बेसिक एंजियोस्पर्म के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म के बारे में हम डिटेल में अलग चैप्टर्स में पढ़ने ही वाले। ठीक है, थैंक यू।